जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई शुरू की गई है और वो स्टेट लैंड के ऊपर अगर कहीं पर भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, गैर कानूनी तजावुजात हैं, तो वहां से काबिजीन को हटाने के लिए कार्रवाई 31 जनवरी से पहले पहले मुकम्मल की जाएगी। पहला जो ऑर्डर था हमारे सामने था। इस ऑर्डर के सामने आने के बाद यूनियन टेरिटरी के अंदर हमने बवाल मचते हुए देखा। सियासी जमातें सामने आई, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ हमने देखा कि सिविल सोसाइटी भी सड़कों पर निकल आई। एहतजाज अपने अपने हिसाब से दर्ज कराया गया, लेकिन थोड़ी सी राहत की बात है। ज्यादा राहत तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बुलडोजर ऑलरेडी चल चुका है, कार्रवाई चल रही है, मगर थोड़ी सी राहत की बात। और जो बहुत सारे लोग तशवीश का इजहार कर रहे थे उनको शायद अब कम करना चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाई चल रही है। अगर आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है, घास चराई है या काह चराई जिसको कहते हैं, या वो ज़मीन जो रोशनी एक्ट के तहत दी गई थी, तो उसमें अगर आप कहीं गैर कानूनी काबिजीन की फहरिस्त में आए, उस लिस्ट में आए कि इलीगल एनक्रोचर आप भी हैं, तो फिर बुलडोजर आप पे भी चलेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि खुद हेड ऑफ द स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी के जो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने यकीन दहानी कराई। दूसरी बात यह है कि 31 जनवरी का ही जो ऑर्डर है, 31 जनवरी तक इंक्रोचमेंट्स को हटाना है, तजावुजात को खत्म करना है। ये तारीख बढ़ सकती है। हमारे जो जराए वो कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें तारीख में तोसी हो सकती है, फ्रॉम 31 जन टू फेब में जा सकती है। 1-2 हफ्तों का वक्त और दिया जा सकता, क्योंकि शायद मुमकिन नहीं है कि 31 जनवरी तक सारी चीजें कंप्लीट की जाए। दूसरी बात ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी कहा गया और क्लियर कर दिया गया, और जो डिपार्टमेंट के अंदर महकमा माल में हमारे जराया हैं वो ये बता रहे हैं कि जो बड़े ऐसे लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़ी मछलियां, उनको जाल में लाने की कोशिश है। बड़े होटलियर्स हैं जिनकी लीज या तो खत्म हो गई है, वो अब भी कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन लोगों के खिलाफ डंडा चलेगा। लेकिन जो छोटे लोग हैं, आम शहरी हैं, या 2-2 4-4 कनाल जिन लोगों के पास जमीन है, उसी में काश्तकारी, उसी में घर, एक-एक कमरा, या कहीं बाजार में स्टेट लैंड के ऊपर एक दुकान है, छोटा सा एक रकबा या एरिया के अंदर उन्होंने काम शुरू किया है, तो उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। उन्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि आम शहरियों को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, तंग नहीं किया जाएगा। जो सियासी जमातें भी कह रही थी कि गरीब लोगों पर डंडा, लेकिन खुद इंतजामिया कह रही है कि डंडा उन लोगों पर चलेगा, तलवार उन लोगों पर लटकी है जो बड़े काबिज हैं। अब सोशल मीडिया पर एक लिस्ट भी है, मैं उसकी तरफ भी जाऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो एविक्शन ड्राइव है, अगर कहीं पर छोटी मोटी एस्टैब्लिशमेंट है, कोई छोटा मोटा इदारा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें बख्श दिया जाएगा। जिन लोगों के पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है, थोड़ी बहुत सरकार की जमीन के ऊपर है, 2, 4, 5 कनाल, उनको भी छोड़ दिया जाएगा। और जो किसान हैं, काश्तकारी का इन्हिसार उसी जमीन पर जहां पर वो रह रहे हैं, तो उनको भी नहीं छेड़ा जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया। लेकिन जो हमारे जराए बता रहे हैं कि बड़े होटलियर्स, जिनमें होटल खाइबर है, कश्मीर वैली के अंदर ये होटल है, होटल निडोस है, होटल पाइन पैलेस है, प्लैटिनम है, होटल ग्रैंड मुमताज है, होटल हिल टॉप है, होटल रॉयल कैस्टल है, इस तरह के दर्जनों ऐसे होटल्स जो हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं कि इन लोगों की लीज भी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार अहकामात भी जारी किए गए, इन लोगों को बताया गया, पूछा गया, लेकिन फिर भी कब्जा करके बैठे हैं। शायद इन लोगों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो कई कनाल या कई मरले जमीनें बहुत सारे लोगों ने गैर कानूनी तरीके से ले रखी है, उन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। 9 कनाल और 6 मरला जमीन जो है वो खाइबर होटल ने, जो जराए हमारे बता रहे हैं कि इसी तरीके से सरकार के अंदर बैठे लोग बता रहे हैं कि उन्होंने काम कर रखा है। कई ऐसी बासर शख्सियात हैं जो अभी तक मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मिलकर ही काम करते रहे, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं। अब जब कार्रवाई हुई तो छोटे लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, क्लियर कर दिया गया। और अगर यकीन नहीं हो रहा तो इसकी बात मैं खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर की आखिर में सुना रहा हूं, वो भी सुनिएगा। और कम से कम इतना एतमाद इंतजामिया पे होना चाहिए कि अगर आप स्ट्रीट लैंड के ऊपर है, रोशनी एक्ट के तहत ली गई जमीन है, या फिर आपके पास काह चराई है, घास चराई के ऊपर आप रह रहे हैं, तो फिर थोड़ी बहुत जमीन है तो आपको फिर परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा जमीन कहीं पर कब्जा किया हुआ है तो वो परेशानी बढ़ सकती है। और तारीख की बात जहां तक है तो 31 जनवरी तक चीजें शायद मुमकिन ना हो। अब ये 31 जनवरी से आगे भी तारीख जा सकती है, और बहुत सारे लोगों को बख्श दिया जाएगा। इसमें वो राहत की खबर है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि पहले सब के लिए था कि सब जगह चलाओ, और हजारों कनाल जमीन है जो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बुलडोजर चलाए गए हैं, वहां से रिट्रीव भी कर ली गई है, काबिजीन को हटा दिया गया है। तो वो एक सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कह रहे थे, जिस बात को मैं आपको सुनाना चाह रहा था असल में, वो पॉइंट आखिर में सुनिएगा, और एतमाद रखिए कि बड़े लोग इसमें शायद सबसे पहले फंसेंगे। प्रशासन ने आदेश किया है कि स्टेट लैंड का चराई लैंड पर जिन लोगों ने कब्जा किया है, उसमें एक बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि गरीब और सामान्य आदमी को इसमें डरने की जरूरत नहीं है।
रसूखदार लोग, जिन लोगों ने पदों का दुरुपयोग करके नियमों का उल्लंघन करके बड़ी जमीनें कब्जा की, उनके खिलाफ ही प्रशासन कार्रवाई करेगा।